हाय भाई कैसा है। जब से तू जैसे लोगों के साथ रहना छोड़ा है ना तब से बहुत अच्छा हूँ। भाई मैं ना इधर से निकल रहा था तो सोचा तुझसे मिलता चलूं। क्यों मैं कोई मंदिर हूँ जो तुझे माथा टेक कर जाना है। भाई यार मैं तेरे बारे में बुरा कभी नहीं सोच सकता। हाँ मुझे पता है तू मेरे बारे में बुरा सोचेगा नहीं तो सीधा करेगा। संगीत सुनना भाई, हम लोग सच्चा दोस्त नहीं बन सकते हैं क्या। वो क्या है ना मैं तू की नहीं चाहता। मैंने सुना है तेरा कोई और बेस्ट फ्रेंड बन गया है। मेरी लाइफ में कोई आए या ना आए लेकिन तू तो कभी नहीं आएगा। तो ये तुझे मेरे जैसा दोस्त कहीं नहीं मिलेगा। शुक्र है ऊपर वाले का, मुझे तेरा जैसा दोस्त चाहिए भी नहीं। भाई देखो बेरोजगार कलवा आ रहा है कलवा। अरे साले कलवे को देखकर ना मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। और भाई बाल देखो चोर लफंगों जैसे लगता है। और भाई लोग कैसे हो तुम लोग, ठीक ही है। तू बता सुनो भाई लोग आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ। पता बर्गर खाओगे तुम लोग, ये रहा नहीं। अरे सुना भाई तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में ना एक लड़की पूछ रही थी। कौन लड़की भाई। अरे हमारे मोहल्ले की जमीना। अरे भाई लोग तुम कुछ दिखाओ। हमारा शुगर भाई 3-4 दिन से बहुत स्मार्ट दिख रहा है। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो। और भाई के बाल, इसके बालों पे तो पूरे मोहल्ले की लड़कियां फिदा होंगी। अरे तू बॉडी देख रहा है, भाई के बाल क्या देख रहा है। भाई अभी तुम्हारे आने से पहले हम तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। अरे तुम भी ना भाई लोग फैन ही हो गए मेरे। चलो तुम्हें बर्गर खिला के लेकर आता हूँ। एक इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए जिंदगी। अरे देवी बहू जरा सी भी शर्म नहीं है क्या तुम्हें। सारा दिन तुम हमें लगी रहती हो। अच्छा कितना काम करूँ मैं। अरे कभी हाथ भी बंटवा लिया करो अपनी सास का काम में। अरे सासू माँ आपको क्या लगता है मुझे घर का काम नहीं आता या मुझे रोटी सब्जी बनानी नहीं आती। अगर मुझे दिल की प्रॉब्लम ना होती ना तो आपको मैं घर का एक भी काम करने नहीं देती। सारा काम मैं खुद करती अकेली। बस मुझे दिल की प्रॉब्लम है मम्मी जी। अच्छा चाहूंगी मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था तुम्हें दिल की प्रॉब्लम है। मैंने गलती कर दी, मैं तुम पर चिल्लाया कर। क्या परेशानी हुई तुम्हारे दिल में मुझे ये तो बताओ। अरे सासू माँ मेरा दिल ही तो नहीं करता काम करने का। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वरना तो मैं सारे घर काम खुद ही कर लूँ। भाई लोग ये क्या बात हुई। हम बड़े हुए तो बच्चे कूटने का पैसे ही खत्म हो गया। आजकल के बच्चों को कोई कूट ही नहीं रहा है। कोई चप्पल ऐसे आरती पूजा छिप कुछ नहीं खाना है इनको। कह रहे हैं बच्चों को ट्रॉमा हो जाता है ट्रॉमा। अरे जिस हिसाब से हमने लात मुझे छिप खाई उस हिसाब से तो हमें कमरे में चले जाना चाहिए था। ये जो मांग रहे हैं इन्हें मिल रहा है। आईपैड चाहिए इनको, एप्पल का आईफोन चाहिए इनको। और हाँ एप्पल खाते थे बचपन में, अगर उसमें से भी आधा छूट जाता था तो मम्मी हमारी चप्पलों से पूजा करती थी। मैंने एक 9 साल की बच्ची देखी, वो अपनी मम्मी के सामने रो रही है और कह रही है कि मुझे नाच का मेकअप चाहिए। नाच अगर मैंने अपनी मम्मी के सामने नाच का मेकअप मांगा होता ना तो वो मुझे मार मार के नमाज पे पहुंचा देती। नाच चाहिए इनको, मेकअप करना आता है तुम्हें। और हम स्कूल के एनुअल फंक्शन में जाते थे। मेरी मम्मी एक लिपस्टिक मेरे गालों पे लगाती थी और उसी लिपस्टिक को मेरे मुंह पे मल के भेज देती थी। सोबीएनआई के नीचे की छोटी बहन लगती थी मैं। और आज भी मेकअप के नाम पे बस मेरे पास एक मस्कारा है, वो भी पता है किसका, ब्लू हेवन का। एक बार मेरी टीचर, मेरे तो कमीने बेटे हैं। अगर आप खूबसूरत नजर रखोगे ना तो मुझे दिन में 3-4 बार देखने के लिए आ जाएंगे। हेलो सर हम सभी कर रहे हैं, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ। जी पूछो। सर दिल्ली में ना मच्छर बहुत बढ़ गए हैं। बात तो सही है। हाँ तो मुझसे क्या लेना देना मच्छरों का। मैं तो शादीशुदा हूँ। क्या मतलब शादीशुदा का मच्छरों से क्या लेना देना। अरे मैडम जी बीवी जब शरीर में खून छोड़ेगी तभी तो मच्छर पेंगे ना। क्या बात है सर, क्या इसलिए मेरा मच्छरों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अरे मेरा मतलब है कि कुछ मच्छर ऐसे होते हैं ना जो कान में आके भिनभिनाते हैं, परेशान करते हैं, आपको सोने नहीं देते। हाँ मैडम जी जब आप पूरे दिन अपनी बीवी की चीची पे चू चू खचखच सुनोगे ना तो रात में भिन भिन पे का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सी मैडम जी मैं तो ऐसे सोता हूँ जैसे बेहोश। हाँ मेरे कान पे तुम ढोल बजा लो तो मैं नहीं उठूंगा। ये फिर मच्छर क्या चीज है, पूरी बावेदिया मेरा जग संगीत ढूंढ के। अरे जिन्ना इतनी छोटी छोटी बातों पे कौन रूठता है जैसे तुम रूठ के बैठ गई हो। थोड़ा सोचा समझा करो, क्या हुआ तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड को।
अरे कुछ नहीं कुकी, जिमिना ने ना सब्जी बनाई थी अपने घर पर, तो उसकी सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। तो इतनी सी बात पर उसके पति ने उसको थप्पड़ मार दिया। बस इसी बात पर वो नाराज होकर अपने घर चली आई। पागल है क्या तू मेरी दोस्त? हाँ कुकी वही तो, शादीशुदा जिंदगी में तो इतना चलता ही रहता है। अरे होगी भाई की कॉल, 1 मिनट के लिए तुम चुप रहना चाहूंगी? हाँ होगी भाई, हाँ चलेंगे शाम में, आराम से चलेगी 5-6 बजे करीब। संगीत, अरे जनवी तुम कहाँ चल रही हो बैग वग लेके? बचपन से लेके आज तक मेरे पापा ने मुझे 1 सेकंड के लिए भी चुप होने के लिए नहीं कहा, और तुमने मुझे 1 मिनट चुप होने के लिए कह दिया। हंसी में तो जा रही हूँ अपने घर पे, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। घर आ गई हूँ मैं, और भाभी क्या हाल है? अरे नाना जी आपके बिना बताए आने की सालों पुरानी आदत गई नहीं ना? अरे भाभी जी अगर मैं आपको बता कर आती तो कभी आप मेरे आने की खबर से टपक गई, तो बस इसलिए बता कर नहीं आती। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, नॉनसेंस। अरे नान जी मैं तो भूल गई थी, आपको तो सच हजम ही नहीं होता। एनीवे और बताइए क्या पियोगी, चाय या कॉफी? मैं तो दूध दूंगी पर आज तो नागपंचमी नहीं है, फिर कैसे पियोगी? क्या गैस के? अरे कुकी भैया कैसे सूखते जा रहे हो? ये तुम्हारी बीवी खिलाती नहीं है तुम्हें कुछ बना के? हाँ नहीं खिलाती, पर ननद जी अब आप आदमी हो ना, तो अपने भाई को गरम गरम अपने हाथों से बनाकर खिलाएगा। अच्छा भाई चलो मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, बाय बाय। अरे कर्मजली झूठ हुई बोल देती कि दीदी 1 दिन और रुक जाओ, जब बिना बोले ही मुसीबत कर रही है तो मैं क्या बोलूं? चलो निकलो हवा। हंसी रुको जरा, बताओ यार क्या जमाना आ गया है, आजकल तो 8-9 साल के बच्चों के पास ही फोन होता है, और जब मैं 8-9 साल का था तो एक गुलाबी रंग का फोन होता था जिसमें गाना बजता था। और क्या कलयुग आ गया है। पहले जब हम दुकान में सामान लेने के लिए जाया करते थे तो उस पे लिखा होता था कि ग्राहक हमारे लिए भगवान है, अब एकदम देवता वाली फीलिंग आती थी। लेकिन अब वहाँ लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी कैमरा की नजरों में हैं, अब तो साला चोर वाली फीलिंग आती है। हंसी, और अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि वो दिन दूर नहीं कि स्टेज पर दुल्हन के आते ही लोग बोलेंगे अरे ये तो वही है, इंस्टाग्राम वाली घोर कलयुग आ गया है। अमेरिका ने लाखों डॉलर खर्च करके शनि और मंगल ग्रह का पता लगाया था, और एक हमारे भारत में पंडित जी हैं जो 150 रुपए लेके पूरी ग्रहों की दिशा बदल देते हैं। सॉरी 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 सॉरी।